देखिए अच्छी स्थिति हम पढ़ा दिए, वैद्युत ध्रुव का हम निरक्षीय स्थिति पढ़ा देंगे, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति का मान इसमें बहुत कम है, शून्य के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यह कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण विभव, विभव में दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति। बहुत ही आसान है निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, एक बिंदु यह, एक बिंदु यह। इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं। बीच में कोई एक बिंदु क्या है, ओ है। ओ से ए तक की दूरी एल, ओ से बी तक की भी दूरी एल मान लेंगे। पढ़ा दिए आपको। बिंदु ए पे माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश। ओ बिंदु से कुछ दूरी पर मान लेते हैं, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पे वैद्युत विभव निकालनी है। कई बार उसमें पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना, उसी के अकॉर्डिंग है। अब ए के कारण बिंदु बी पे विभव निकालना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। और बी के कारण बिंदु पी पे विभव, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए। तो आपको शायद पता है कि इसका यह समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए ओ पी। तो पाइथागोरस पद में जानते हैं, पाइथागोरस पद में से इसका मान निकाल देंगे। एक कोई त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। यह पी है, टॉप पॉइंट पी, नीचे ओ, और यह ए। ओ से पी तक की दूरी पता है, यही है कर्ण आपका। नीचे ए से ओ की दूरी यल है, यह है आधार आपका। और ए से पी की दूरी नहीं पता है, यह है कर्ण आपका। क्लास 10th में पढ़े हैं जी, सब लोग पढ़े हैं पाइथागोरस पद में। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है जी, आर का स्क्वायर, प्लस आधार का मान क्या है, एल का स्क्वायर। कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए इसका मान तो मिल गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह इसका मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का मान, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज दोनों समान दूरी पे, तो दोनों का मान सेम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। लिखते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1/4 V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा बी से पी तक की दूरी क्या है जी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। माइनस नहीं है, सॉरी प्लस है, समीकरण 1 हो गया। अब उसी तरह लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। अब इसके माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू आवे से पहले ही तो लिखेंगे 1 V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू है, और ए से पी तक की दूरी क्या है जी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखेंगे बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चिन्ह क्या माइनस हो जाएगा, आगे माइनस है तो प्लस माइनस मिल के, इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताएं प्लस माइनस मिल के माइनस ही हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए इससे यह दोनों कट गया, तो V की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। उस तरह आया। टॉपिक नोट करिए। इस चैप्टर का समापन हो गया, संपूर्ण ये चैप्टर खत्म हो गया। कैपेसिटर अब पढ़ाएंगे इसके बाद अगले टर्म में। कल वाले टर्म में हम कैपेसिटर संधारित्र के बारे में पढ़ाएंगे और उसको दिखाएंगे संधारित्र होता क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, साइड हो जाना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।